महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है तो महाभारत युद्ध के बाद में अब राजा कौन बने? कौरव तो मर गए सारे, तो राजा किसको बनना है? पांडवों को। पांडवों में राजा किसको बनना चाहिए? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया। यार इतना खून खराबा, भाइयों ने भाइयों को मारा, इतने मिनख मारे, मैं तो राजा नहीं बनू। अर्जुन भीम नकुल सहदेव से पूछा भाई तुम, उन्होंने कहा जब भैया नहीं बन रहे तो हम बन के क्या करेंगे? तो राजा किसको बनाया जाए? तो अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ता हुआ मारा गया था। अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित। अभिमन्यु का बेटा कौन था? तो राजा किसको बना दिया जाए? परीक्षित। तो अगला सम्राट, हस्तिनापुर का सम्राट किसको घोषित कर दिया? परीक्षित। ऐसी कहानी है कि परीक्षित को सांप खा गया था, तक्षक नाग ने काट लिया। कौन से नाग ने काट लिया? तक्षक। तक्षक नाग ने परीक्षित को काट लिया और उसके काटने से परीक्षित की क्या हो गई? मृत्यु। तो परीक्षित का बेटा राजा बनता है। परीक्षित के बेटे का नाम था जनमेजय। नाम क्या था? और क्या जनमेजय ने कहा कि मैं मेरे पिता की हत्या का बदला लूंगा। मेरे पिता को काटने वाला कौन था? तक्षक नाग। और कहते जनमेजय ने सारे तक्षक नाग के जो परिवार था उसको इकट्ठा किया और सबको मार दिया, जला दिया। ऐसा कहा जाता है उसने तक्षक नाग के सारे जो परिवार वाले थे, उसकी जो सेना थी, उसको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके क्या कर दिया? जला। और किताब में, और उसने तक्षक समस्त सांपों को, समस्त सर्पों को, समस्त नागों को एक साथ उसने जला दिया तथा अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। इस कहानी को पढ़ के हमें यह लगता है कि परीक्षित नाम का एक आदमी है, उसको सांप खा गया। सच में सच्ची वाला सांप आया, सांप आगे खा गया, उसके बेटे ने सारे सांपों को पकड़ के जला दिया। मैं कल ये आपको बता रहा था, अपनी कहानियां प्रतीकात्मक है, अपनी कहानियां सिंबॉलिक है, उनके अर्थ अलग हैं। जैसा कहानी में लिखा वैसा नहीं है। इसका मतलब है नागवंश है कोई, उस नागवंश में कोई एक राजा जिसका नाम है तक्षक। क्या नाम है? तो नागवंशी राजा है तक्षक। उस नागवंशी राजा तक्षक और परीक्षित के बीच में युद्ध हुआ है और उसमें परीक्षित लड़ता हुआ मारा गया। नागवंशी राजा तक्षक के साथ हुए युद्ध में परीक्षित लड़ता हुआ मारा गया। जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, तक्षक नाम का नागवंशी जो राजा उसको मार दिया और उसकी सेना को हरा दिया। इसका सिंपल मीनिंग इतना सा है। आई बात समझो? मैं क्यों बता रहा हूं और सुनिए। नागौर में अपने एक जगह पड़ती है डेगाना। कौन सी जगह है? डेगाना के पास में एक पहाड़ी है जहां पर एक मंदिर बना हुआ है। लोकल लोग कहते हैं कि जाना जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? जाना जी का मंदिर। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। उस तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे चर्म रोग ठीक होते हैं। क्या ठीक होते हैं? चर्म रोग। अब कहानी को मैं वापस वहीं से जोड़ता हूं, ये अब की बात है, अब कहानी पुरानी। ये कहानी यहां से आगे बढ़ती है कि जनमेजय को कुष्ठ रोग हो गया था। जनमेजय क्या हो गया था? कुष्ठ। कुष्ठ होता है लेप्रेसी, एक कोड, कोड जिसको बोलते हो कोड। पहले कोड का रोग हुआ करता, चमड़ी पूरी खराब हो जाया करती थी, आदमी मर जाया करता था। कि जनमेजय को कुष्ठ रोग हो गया था। कहानी है कि जब जनमेजय कुष्ठ रोग हुआ तब जनमेजय इसी पहाड़, इसी तालाब में आके नहाया था, तब उसका कुष्ठ रोग जड़ा था, तब उसकी कोड झड़ गई थी। वो डेगाना के पास वाला जो तालाब है उसमें आके नहाया, तब उसका, अरे सुन ले, अरे सुन ले, जनमेजय का यहाँ पे कुष्ठ रोग आके झड़ गया था और जनमेजय बाद में इसी पहाड़ पर रहने लग गया। तो ये जनमेजय की पहाड़ी है। अपने वालों से जनमेजय नाम लिया नहीं गया, इसलिए नाम क्या बना दिया? जनमेजय की पहाड़ी। जनमेजय की पहाड़ी, जनमेजय का जाना जी कर दिया। किसकी पहाड़ी बोलने लग गए? जाना जी की पहाड़ी बोलने लगे। इसका मतलब ये जनमेजय जो कि परीक्षित का बेटा नागौर आया, ये किस लिए नागौर आया? क्योंकि नागौर पे नागवंशियों का कब्जा है। नागौर पे किसका कब्जा है? नागवंशियों का कब्जा है, इसलिए वो नागौर है। नागवंशियों का कब्जा है इसलिए वो नागपुर है। नागवंशियों के छत्र छाया में लोग रहते हैं इसलिए वो अहि छत्रपुर है। अहि का मतलब नाग, छत्र मतलब उनकी छत्र छाया में रहने वाले लोग। तो नागवंशियों के छत्र छाया वाला जो इलाका होगा, अहियों के छत्र छाया का जो इलाका होगा, उस इलाके को क्या बोल दिया गया? अहि छत्रपुर। वो आया, जनमेजय ने आके अपने पिता की हत्या का बदला लिया और यहाँ पे तक्षक का जो राज रहा, उस राज को क्या कर दिया उसने? खत्म। आई बात सुन। इसका दूसरा रेफरेंस देता